अच्छा, कहाँ खर्च करते हैं जाती तौर पे आप अपना पैसा जो मुझे जाती तौर पे कहाँ घड़ियों का शौक है। घड़ियों का, ये कौन सी घड़ी है? हुब्लो की वॉच है। अच्छा, ये काफी एक्सपेंसिव लग रही है। हाँ, नॉर्मल है। अच्छा, इनकी तो नॉर्मल भी जफर भाई फिर। हाँ, वो अभी लास्ट टाइम जो ब्रीफ केस लेकर आए थे, मैं बोला इसमें जो 8-10 घड़ियां कितनी की, बोला 30-35 करोड़ की हैं। मैंने कहा भाई मैं दूर हो जाऊँ एक आध घड़ी का भी केस चला तो लंबा ही होगा। रानी पाकिस्तानी मर गई। रानी मर गई। छोटी सी गाय और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम था। कितनी छोटी थी? 21 इंच की थी। 21 इंच की थी और 4 दांत थी। हाँ, मुकम्मल गाय। अभी बकरीद से 2 हफ्ते पहले वो मर गई। बस एक दिन सुबह गए, मरी पड़ी। नहीं समझ में आया, हालांकि उसके लिए तो बड़ी बड़ी ऑफरें आ रही थी, 1.5 करोड़ 2 करोड़ ये। अच्छा, आपको बाकायदा के 1.5 हाँ, वो तो करोड़ लोग ऑफिशियल ऑफरें आ रही थी। गाड़ियों में कौन सी पसंद है? लैम्बोर्गिनी है, गुलाडो है, मेरे पास एसटीओ है। अभी जब रमजान के बाद गए ना, तो अली भाई का फोन आया, तो उन्होंने वीडियो कॉल की, तो सामने नई लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई थी। कितने की थी? पाकिस्तानी होगी मतलब से 60 करोड़ के तक। कुल उस गिफ्ट के बाद मेरी कॉलों में कितना इजाफा हुआ है पहले अगर 2 केस बेचता था, 20 बेचता हूँ यार। एक बंदा जो हाई रूफ पे घूमता है उसको आप लैम्बोर्गिनी का बता नहीं, गलत नहीं बोले, 20 नहीं 200। हाँ, 200 मैंने कॉलें बढ़ा दी। इनके एक कॉल में पाकिस्तान के सारे सेलिब्रिटी खड़े हो जाते हैं। एक बच्चा था, हिंदू कम्युनिटी से उसका ताल्लुक था, उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सिर्फ 2 महीने या 3 महीने रह गया, तो उसके बाद उसकी एज खत्म हो जाती है। उसके बाद फिर वो पूरी जिंदगी थैलीसीमिया वाला जो प्रॉब्लम होता है उसका शिकार रहता। हमने छोटी सी अपील की कि भाई हमें 40 लाख या शायद 50 लाख या 1 करोड़ कितने चाहिए, मुझे याद नहीं, 4 साल पुरानी बात है। फाद मुस्तफा साहब ने उसकी पेमेंट की। कल ही मैंने उसको बोला है दानियाल को कि उस बच्चे को बुलाओ, पूरी दुनिया को दिखाओ कि फाद मुस्तफा साहब आपने जिस बच्चे का पैसा दिया था वो पड़ोसी मुल्क गया, ट्रांसप्लांट कराकर आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बच्चा जिंदगी की दौड़ में नॉर्मल बच्चों की तरह दौड़ रहा है। ये सेलिब्रिटीज की सपोर्ट है। अमेरिका की कुर्बानी और यहाँ की कुर्बानी फर्क कितना है? जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है मंडी वगैरह, लेकिन मेरे बच्चों ने कभी गाय वगैरह नहीं देखी। वहाँ स्लॉटर हाउसेज में मेरा ख्याल है हाँ, सारी चीजें, वहाँ पर आप जाके अपना बकरा बुक करा लेते हैं। इसमें मजा नहीं है। नहीं, ऑफ कोर्स में मजा नहीं। तो मुझे जब तक बछड़ा जफर भाई अपने घर के आगे नहीं बांधेंगे, हम तो बोलते हैं कुर्बानी, फिर वो नहीं हुई ना यार, मजा तो नहीं आया। आप हर दफा कोई ना कोई यूनिक जानवर ले आते हैं, इस दफा क्या है? तौसा में जितने सफेद ऊंट उतरे थे वो सारे ऊंट इस वक्त जेडीसी में 2025 के लिए इस वक्त सिब्बी के सबसे बड़े बैल थे, वो अभी 6 दिन पहले अली भाई ने खरीद के दे दिए कि भाई ये अगले साल इसकी 1 साल खिदमत करो। अच्छा, सही है, और मेला वो बहुत बड़े हैं। क्रिकेट पे थोड़ी सी आप लबकुशाई करें, आप हमेशा ले जाते हैं यार, थोड़ा सा। मैं चाह रहा हूँ इस पे होनी चाहिए। आप देखें यार। 120 भी नहीं चेस कर सके। यूएसए से हार गए। मैं ये यार यूएसए से बनता नहीं था हमारा, लेकिन यहाँ से भी हार गए। मैं आपको सीधी बात बता दूं, 1 पॉइंट एजेंडा है। अगर इदारे मौजूद हैं, इंक्वायरी होनी चाहिए, किस मुल्क में बुक खुली हुई थी, कौन चला रहा था। मुकेश अंबानी, जेफ बेजोस और बिल गेट्स, आप जाती तौर पे इनमें से किससे इंस्पायर है? अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। गरीबों की करते हैं ये मदद, लोगों की हैं ये आस। पॉडकास्ट में आए हैं अली शिखानी और जफर अब्बास, जोड़ी नंबर 1। क्या अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार एक तो जफर भाई से तो हमारी मोहब्बत है ही है, आपसे हो गई है। आपको अल्लाह इस्तकामत दे। मैं चाहता हूँ आपके लिए क्लैप होनी चाहिए सबसे पहले तो। देखिए, पाकिस्तान में तो हर बंदा अपने हिसाब से लूट ही रहा है और हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा है, काम डाल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में बाहर से कमा के और वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। आप उनमें से। थैंक यू। जैसे भी आपने कहा ना कि गरीबों की मदद करना, हाँ तो मैं बड़ा इसका फर्म बिलीवर हूँ कि मेरी कोई औकात नहीं मैं किसी की मदद करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके काम आने की कोशिश करता हूं। माशाल्लाह। अभी आपके सामने हैदराबाद वाला सानिया, छोटा सानिया है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। आप यकीन करें, खुदा की कसम, मैंने अली भाई को फ़ोन किया, अली भाई ये मंजर आप देख नहीं पाओगे वीडियो पे, मैं इस वक्त सिविल अस्पताल में खड़ा हूँ, और वल्लाह मैं सच बोल रहा हूँ, जिस वक्त मैं सिविल अस्पताल में खड़ा होकर मैंने इनको फ़ोन किया था, इन्होंने मुझे पहला जुमला बोला, जफर कितना कितना देना चाहते हो, कितना? मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगा। इस बात पर मेरी इनकी तकरार कोई 10 दफ़ा हुई। इन्होंने कहा तुम बोलो, मैंने कहा नहीं आप बोलो। इन्होंने कहा तुम बोलो, मैंने कहा नहीं आप बोलो। इन्होंने कहा तुम बोलो। अब अभी फिगर क्या है कि 3 बॉडीज गई हैं और एम्बुलेंसें आए जा रही हैं। अब मैं जब अंदर गया हूं कैमरा लेके, वो जो बच्चे अपने वालिदैन से सीने से लगे हुए थे, पूरा फेस उनका बेचारों का जला हुआ था, पूरा ब्लैक हो रहा है, मासूम बच्चे 5 साल 6 साल, वो पहचान गए जफर है ये। वो बच्चे जो कैमरे में आए मेरे पेज पे वीडियो मुझे देख रहे हैं, यकीन करें जब मैं सुबह 11 बजे 3 नमाज़ जनाज़ा में पहुंचा हूं ना, तो वहां 7 बॉडीज थी चारों की भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली भाई ने मुझे बोला, काफी मदावा हुआ। नहीं, अली भाई ने बोला, उसी वक्त बोला, जफर 20-20 लाख दे दें। 20-20 लाख का ऐलान किया। उस वक्त फिगर कितना था जहां बाप होने वालों का? 3। इस वक्त जहां तक मेरे इल्म में आ रहा है फिगर जो है वो शायद 2 दर्जन से ऊपर जा चुका है। अच्छा, इनकी तरफ से लफ्ज ना नहीं है।
तो बात देखिए सर, बात ये है, आदमी और इंसान का फर्क ये है। आदमी लुकमा बनाता है, उठाता है, खुद खाता है। इंसान भी लुकमा बनाता है, उठाता है, किसी और के मुंह में डाल देता है। इसीलिए जब जफर भाई और मेरी इस बात के ऊपर बहस तो नहीं कह सकते हैं, लाइक एक चीज़ है, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, तो मैं रहता हूँ वहाँ पर अमेरिका के अंदर। अब मुझे यहाँ के हालात और यहाँ की एग्जैक्टली हाउसेस की वैल्यू क्या चल रही है, क्या इनकम वगैरह वगैरह मुझे पता है हद तक, लेकिन अब मुझे नहीं मालूम किस एरिया के अंदर क्या फ्लैट है। तो मैं इनको हमेशा बोलता हूँ आप डिसाइड कर लिया करो, क्योंकि इनके पास, मैंने कहा आपको जो भी अमाउंट हो खाली आप डिसाइड कर लिया। बोलते हैं नहीं मैं नहीं डिसाइड कर सकता हूँ, आप करेंगे। तो इसके ऊपर तो मैंने बोला 20-20 लाख। अब जितने भी लोग हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। और जो बच्चों का इंतकाल हुआ है 20 लाख क्या 20 करोड़ 20 अरब के अंदर बच्चे थोड़ी वापस आएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं। मैं कोई बहुत ज़्यादा NGOs के हवाले से मैं वो नहीं, सिर्फ मैंने आज तक अगर किसी के लिए किया है ना तो वो ये सामने बैठे हैं। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ। और वो भी मैं कपड़े शपड़े लेके गया, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उससे 10x कपड़े ज़्यादा मुझे दे के कहा आप अपने हाथ से बांटे। देखिए ये होता है एक विजन, और लोगों को पता है। अच्छा जफ़र भाई, ये नसरुल्लाह गडानी साहब का जो मर्डर हुआ है उस पर आपने, अली भाई ने भी दिया है जो 1 करोड़ रुपया अमाउंट दी है, उस पर आप थोड़ा सा लबकुशाई करें। देखिए जो सानिया हुआ शहीद सहाफ़त नसरुल्लाह गडानी साहब का 12,000 रुपये तनख्वाह पे एक अखबार में नौकरी करते थे। सच बोलते थे, जुल्म के ख़िलाफ़ बोलते थे, वडेरा शाही निज़ाम जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते थे। उनको मार दिया गया। उनकी बूढ़ी माँ घुटकी की 48 डिग्री गर्मी के अंदर रोडों पे बैठी हुई है, खुले आसमान के नीचे, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही है। मैंने अली भाई तक पहुँचाया, मैंने कहा अली भाई ये जुल्म हो गया, इसके 6 बच्चे हैं और खाने पीने को कुछ नहीं है। वो सच बोलता था, बस खाली उसका ये कसूर था। और वो बाइक पे भी सुना है पीछे उनकी नंबर प्लेट पे लिखा, हाँ उसके पीछे लिखा था बोतार माई फुट, यानी कि वडेरा माई फुट। आज तो भाई आप यकीन करें, अली भाई ने फ़ौरन बोला जफ़र भाई क्या देना है। मैंने कहा आप बताएं। अली भाई ने कहा करोड़ दे दो। मैंने कहा ओके। हमने ऐलान किया, हम गए, यकीन जाने 90 लाख रुपए उसकी बेवा को दिया, 10 लाख रुपए उसकी माँ को दिया, बेवा का अकाउंट खुलवाया, उसमें डलवा दिए कि मतलब तुम अगर ये बैंक में भी जमा करा दोगी बहन तो तुम्हें 1.5 लाख रुपये महीना मिलता रहेगा, अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ पढ़ाओ। तो ये जो काम अली भाई ने किया है, इस पर तो पूरा सिंध इनको सलाम पेश कर रहा है कि शहीद सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा काम किया। नहीं बहुत बहुत बड़ा काम है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ज़फ़र भाई बकरा ईद की आमद है। बकरा ईद इस टाइम अल्लाह आपका भला करे, सबकी वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई है। बकरा ईद पे जो ये जानवर महंगे हो गए हैं, इस दफ़ा मैं अभी कल ही इत्तफाक से ऊँट मंडी भी गया हूँ। आप यकीन करें ऊँट ही ऊँट खड़ा है, व्यापारी खड़ा है, कस्टमर का नामो निशान नहीं है। कहाँ से खरीदेगा यार, खत्म। देखिए ये ईद आम ईद नहीं है। हाँ आपने ईद का सवाल किया, मेरा चेहरा कैसा हो गया, सोगवाल। हाँ ना वो रौनकें नजर आ रही हैं, कहाँ से आएगी रौनक यार, ना वो चीजें नजर आ रही हैं। बात को समझें आप अपने। मैं सिर्फ एक बात ऐड कर दूं जफर भाई, मेरे यहाँ टेंट लगता है सामने प्लॉट में, आप जानते हैं मैं अपने सारे जानवर एक जगह मानता हूँ। मेरे पास हर साल क्यूरी आती थी कि हमारा जानवर भी बांध दे, हमारा जानवर। इस साल आप यकीन करें मेरे गार्डों ने बताया कोई क्यूरी नहीं आई है, किसी का जानवर आया यार। नादिर भाई आप मंडी जाइए, मैं बाप हूँ, अगर मेरे साथ मेरे 3 बच्चे जा रहे हैं मंडी में, सही है, हर साल जाते थे ना, दादा लाते थे, फिर दादा के बाद बाबा लेकर आते थे। अब बच्चे जा रहे हैं, जवान बच्चे हैं, बिल्फर्ड मैट्रिक इंटर किए हुए बच्चे हैं, बाबा ये जानवर ले लें। बाप को पता है पूरा साल कैसे गुजारा है, 2.5 लाख कैसे उधार लेकर आया हूँ। बच्चों ने हाथ रखा, बाप ने जानवर देखा, दांत देखा, खुर देखा, जी 2 लाख का हैंगर जानवर। नहीं, अब जब जानवर की कीमत पूछी उसने बोला जी 16 लाख रुपए। बच्चे बाप की तरफ हसरत से देख रहे हैं, और बाप क्या सोच रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों की ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। आगे गए 10वें जानवर में पता है क्या पोजीशन होती है, बाप कहता है ना मुझे दांत देखना है ना मुझे खुर देखना है, ले लो। अगर ये दे रहा 2 लाख में, बच्चे आते हैं अंकल 2 लाख का देंगे, व्यापारी बात ही नहीं कर रहा है। 17वां-18वां रोजा होगा तो शतरमुख का बहुत चल रहा था, तो जफर भाई से मेरी बात है, मैंने जफर भाई शतरमुख से बेहतर हम क्या कर सकते हैं, तो शतरमुख ने मुझे 4-5 ऑप्शन दिए उन्होंने जफर भाई ने, तो हमने कहा उससे बेहतर होना चाहिए अपने 19वीं 20वीं सैरी उससे बेटर करी थी हमने कहा जो जितना बोल रहा है बोलने दो। तो अब देखे ना जो खिला रहा है वो क्या बोल रहा है कि मेरी हैसियत 80 करोड़ वाली गाड़ी की है। हाँ। तो अल्लाह कह रहा है जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए। तो मैं कह रहा हूँ शुतुरमुर्ग से ऊपर खिलाओ, उनकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं दाल खिलाओ। अरे मैंने कहा क्यों खिलाओ? नहीं सर, ये मैं तो एक जुमला बोलता हूँ, पसंद आया नहीं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, ये चीज नहीं है। अगर कोई कर भी रहा है तो उसकी आप टांग खींचे, बैक बाइटिंग करे, लेग पुलिंग करे, ये कोई तरीकेकार नहीं है। आप समझें ये सारा ड्रामा था क्यों? बिल्कुल मैं आपको बता दूं अभी, अब तो मुझे पता है, धुआं उड़ गया ना, मुझे पता है लैब क्यों खोली पाकिस्तान में, बस मुझे पता है। तुमने गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए, हमारा धंधा चौपट कर दिया, अब तुम फ्री लैब में आ रहे हो। आज अल्लाह का शुक्र है 9वां महीना शुरू हो गया है, 8वां महीना लैब को,
35 40 हज़ार लोग खून के टेस्ट करा रहे हैं। पूरी नुमाइश चौरंगी जाम होती है सुबह 8 से शाम 6 तक। सर किसी से सवाल नहीं किया जाता, लाओ पर्ची दो, खून के टेस्ट कराओ, जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप लोगों की तौफीकात में इजाफा करे, अल्लाह आप लोगों को इस्तकामत दे। थैंक यू। आप अपना ख्याल रखें। आप देखें पाकिस्तान में इस टाइम असासे का दर्जा रखते हैं। अली भाई, ज़फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। और आप हमेशा बहुत मोहब्बत करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, दुआओं में याद रखिएगा इन दोनों को। इस पॉडकास्ट को यहीं इख्तिताम करेंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।